हम सरकार के बैकबोन है, डरते नहीं है हम डरेंगे किस लिए? हमें कोई डर नहीं लगता। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाना जानते हैं। हम कोई अनपढ़ नहीं है, वो 1956 और 50 की फौज नहीं है। हम सारे पढ़े लिखे हैं, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं, इसलिए हम सरकार से कतई नहीं डरते हैं। मारना है तो मरने के लिए हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, मारो। डरना कि हम तो जायज मान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम हमारी कोई देखिए, ठीक नहीं है तो हमसे बताएं। ये तो सोचने की शक्ति है, सबका अपना अपना लेवल है सोचने का कि पहलवानों से देश कितना सुरक्षित है, जवानों से देश कितना सुरक्षित है और किसानों से देश कितना सुरक्षित है। पहलवानों की क्या कमियां थी, उनका क्या मकसद था, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, वो भी सर्वविदित है। और हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, हमारी वीरांगनाएं जो 7 लाख हमारी माताएं हैं, बहनाएं हैं, जिन्होंने अपना सुहाग खोया है, उनकी क्या मजबूरियां हैं वो हम जानते हैं। और आप पत्रकार बंधु अगर उस डीपली आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। और आप यहाँ से मैं कहता हूँ कि आप रो के जाओगे कि इनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। 100 दिन हो गए लेकिन अभी सरकार की तो कोई बातचीत। हाँ, बिल्कुल सही कहना है आपका। 100 दिन हो गए, सरकार ने किसी बातचीत को यहाँ तक हमारे तक पहल नहीं भेजा है, कोई डेलीगेशन नहीं आया सरकार का। लेकिन हम डटे हुए हैं और हम अपने प्रारूप को रोज़ कुछ न कुछ नए नित नूतन जो है नया नया आयाम देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 3 अप्रैल को हमने पहला स्टेप उठाया था। सभी जिला पदाधिकारी, भारत के जितने ज़िले हैं सभी जिला पदाधिकारी के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल का फेडरेशन ऑफ वेटरन्स बनाया यहाँ पे, जिसमें लगभग 200 संगठनों ने समर्थन दिया है हमें। उसके बाद हमने 30 अप्रैल को माननीय सभी सांसदों को, इवन राज्यसभा के सांसदों को भी हमने पत्र दिया है और आगाह किया है, इधर जंतर मंतर की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि आखिर यह भारत कैसा देश है जिस देश की सेना आज सड़क पे आंदोलन को बाध्य हो गया। ऐसा तो आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ था। हमें क्यों ऐसे सरकार सड़क पे आने के लिए बाध्य कर दिया? तो अब इसके आगे भी आज का जो आप पूछ रहे 100 दिन, आज हमारा भारत के सभी जिलों में हल्ला बोल कार्यक्रम है। जितनी ही संख्या बल हो हमारे पूर्व सैनिक का हर जिला में, वो अपने संख्या बल के साथ माननीय तहसीलदार जो SDM और माननीय जिला पदाधिकारी तक पुनः इस धरना के समर्थन में ज्ञापन देंगे और आम जनमानस को इस चीज़ को बताएंगे प्रदर्शन के माध्यम से कि सरकार, जो केंद्र सरकार हमारे पूर्व सैनिकों के साथ बेमनसता किया है, उसके खिलाफ जो हमारे बंधु बैठे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन में, उनके समर्थन में हम हर जिला में हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं और जन जागरूकता फैला रहे हैं। इससे पहले भी सर 2 बार आपने बोल दिया था, 3 तारीख को हमने 2 बार 3 अप्रैल और 30 अप्रैल। हाँ, और 30 आपको मैं बता देता हूँ, जो 30 अप्रैल वो डिस्ट्रिक्ट में तो भीड़ दिखती है। हाँ, दिल्ली में भीड़ भीड़ क्यों दिखेगी? देखिए, दिल्ली में भीड़ क्यों दिखेगी? चूँकि हम लोग जो है हर एक प्रधान जो होता है, जो एसोसिएशन है हमारे वेटरन्स के, जो भी पूर्व सैनिक है, उनके मुखिया को हम फ़ोन के द्वारा बताते हैं, वो हमसे फ़ोन से संपर्क करके अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। यहाँ हम संख्या बल आप हमारा देखिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम पूर्व सैनिकों को और जो 15 लाख सैनिक हमारे अभी सेवारत हैं, उनके परिवार को भी बार बार बताता हूँ कि हमारी जो मांग है, यह मांग सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, ये भविष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे सैनिक आएंगे उन सभी के वेलफेयर की बात है। उनके सभी के पीठ में जो छुरा घोंपा गया है उसकी बात हम करते हैं। तो ये सभी 43 लाख सैनिक परिवार हमारे साथ होंगे और आने वाले दिन में ज़रूरत पड़ गई, हमारे माननीय अर्जुन सिंह राठौर जो फेडरेशन ऑफ वेटरन के जो मुखिया हैं, उनका एक मीटिंग होगा और आप देखेंगे या तो रामलीला मैदान या संसद मार्च, तो एक जो हमारा उन्मादी जो होगा जंग के तौर पे, जैसे हम हल्ला बोल वहाँ करते थे चाइना, और अभी आपने देखा ना कि कूट कूट करके हम जो है चीनी सैनिकों को भगा दिया, कूट करके, लाठी तक नहीं मारा, पटक पटक के, हम वो हाल कर देंगे। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, लेकिन हम अपनी चट्टानी धैर्य के साथ, अपनी चट्टानी एकता के साथ अभी बैठे हैं। हमारे डेलीगेशन बैठे हैं, संख्या बल मत देखिए, ये सारे प्रतिनिधि हैं अपने अपने राज्य के, अपने अपने संघ के।
तो क्या सरकार को धमका रहे, चेतावनी दे रही थी कोर्ट में? देखिए, हम तो सरकार से बहुत उम्मीद रखे, हम सरकार का जय जयकार करते हैं क्योंकि इन्होंने ही आरोप दिया है, लेकिन अब पीठ में छुरा घोंप दिया तो फर्स्ट एड के लिए क्या करेंगे? आखिर फर्स्ट एड के लिए सरकार को चेतावनी ही तो देंगे कि आगे आने वाला चुनाव है 2024 में, अगर आप हमें वाजिब हक नहीं देते हैं, अगर आप आरोप में संशोधन नहीं करते हैं तो हम आप में संशोधन कर देंगे। क्योंकि आपने 2014 में हमको छोटा सा आरोप दे करके एक दरिया दिया, बदले में हमने 2019 में इनको समंदर लौटा दिया। 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में, आज जो तानाशाही की सरकार बैठ गई और सैनिकों को मजबूर कर दिए रोड पे धरना प्रदर्शन करने के लिए। इससे कहीं न कहीं देश की मान मर्यादा धूमिल हो रही है। इस चीज़ का माननीय प्रधानमंत्री को ख्याल नहीं है। वो गिन्नी और पोपियो के पैर छूने वाला फोटो दिखा करके मीडिया में शोहरत जो बटोर रहे हैं, वो शोहरत यहाँ के लोगों को काम नहीं आ रहा है। यहाँ हमको ज़मीनी तौर पे देखना है, यहाँ भारत के नागरिकों को देखना है कि क्या सुख सुविधा वो दे रहे हैं। कम से कम आके ये तो देखें कि हमारी मांगे जायज है कि नहीं है। हमें ये बता दो कि हम नाजायज मांगे तो हमारी बताओ तो हम चले जाएंगे। तो सर यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक धरना हो रहा था जनरल सतवीर सिंह का, तो वो तो कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ते हैं। देखिए, जनरल सतवीर सिंह का ही किया कराया है, ये सब सरकारी एजेंट हैं। जनरल सतवीर हो, करतार हो, बख्शी हो, कोई भी हो, इन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंप करके सरकार से वेलफेयर ले लिया। आप इनका एक दो ऑडियो नहीं, एक दो वीडियो नहीं, 1000 ऑडियो और वीडियो प्रेस मीडिया रिलीज में आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि आरोप जवान और जेसीओ का हक है। हमारे जवान जेसीओ कम उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके बच्चे लालने पालने पे होते हैं, उनको नौकरी की आवश्यकता होती है, उनके वेतन में संशोधन की आवश्यकता होती है, और यह बहुप्रतीक्षित मांग था आरोप तो सरकार ने सुनी। इसके लिए तो हम थैंकफुल हैं। और वही जनरल सतवीर, वही जनरल बख्शी और जो भी हैं, वही अभी फिर आरोप 2 में कहा है सर आप 85% पैसा ले लिए। ऑफिसर को तो लागू नहीं, 58 साल में रिटायर होते हैं, वो एज के 58 साल में रिटायर होते हैं, उनको तो किसी एंगल से आरोप लागू नहीं है। वो खुद कबूल कर चुके हैं और इस बार वो खुद ले लिए सारा का सारा। जब वो आए थे हमने यही सवाल किया था कि जवानों का आप आरोप है, तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी तो हम नहीं बनाते, पॉलिसी सरकारी करती है ना, तो सरकारी पॉलिसी मैटर नहीं है। मैं जनरल सतवीर से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जनरल सतवीर बताएं कि कितना जवान और जेसीओ हमारे इस आरोप के डेलीगेशन में था। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप स्वतंत्र निष्पक्ष एक सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय जजों की एक कमेटी बना दीजिए आप, और उस कमेटी को अधिकारी के पास और जवान जेसीओ के पास भेज करके हम अपना भी एविडेंस देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, और उस पे जो वो विचार रखेंगे, वो जो निष्पक्ष कमेटी है वो हमें वो मंजूर है कि भाई जो धूप में खड़ा है, जो बर्फ में खड़ा जवान है मिलिट्री सर्विस में, उसको मिलना चाहिए, या जो अधिकारी अपने सुख चैन की नींद ले रहे हैं, इंद्र के जैसे विलासिताओं से युक्त हैं, उनको मिलना चाहिए। जो हमारे जवान घायल हो गए, डिसेबल हो गए, उनको 17,000 रुपया डिसेबल पेंशन, और वही हाथ अधिकारी का कट गया तो उनको 2.5 लाख। आखिर ये कहाँ का न्याय है भाई? ये टोटली इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ, टोटली इनजस्टिस। और आज तक हमारे सैनिक ने कभी आंदोलन नहीं किया, इस देश का इतिहास गवाह है। अब पानी सर से ऊपर हो गया, इसलिए पूर्व सैनिकों का आंदोलन आज आपको रोड पे दिख रहा है। आखिर में सर अब क्या करेंगे 100 दिन के बाद? इससे पहले 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, ये 3री बार है, लेकिन सरकार नोटिस नहीं ले रही, तो आगे क्या सरकार नोटिस ले रही है, ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब हमने सभी सांसदों को पत्र दिया है, सभी जिला। कैसा नोटिस है? जनरल वीके सिंह से जब मिलने जाते हैं तो वो आपको भगा देते, जवानों को बात नहीं करते अच्छे से। अरे मैं अगर प्रधानमंत्री होता, मैं अगर सत्ता में होता तो जनरल वीके सिंह को कोर्ट मार्शल कर देता। वो इतना बड़ा क्राइम किया है, उसको जन्म तिथि का पता नहीं था। जिस जन्म तिथि से वो सिपाही 2nd लेफ्टिनेंट से जनरल बन गया, और जनरल बनने के बाद अपनी नौकरी बढ़ाने के चक्कर में वो कहता है डेट ऑफ बर्थ मेरा गलत है। वो तो गद्दार आदमी है जनरल वीके सिंह, और वैसे लोगों को ये मंत्री बना करके और सांसद बना करके रखे हैं। मैं होता तो उनको कोर्ट मार्शल कर देता। और पूछिए, देखिए यही तो आज़ादी है भारतवर्ष में, किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं।
बोल दिया कि बोलने का है, कुछ भी बोल दीजिए। 94% जवानों को मिलता है तो फिर ये बैठे क्यों हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप पूछ लेना था उस दिन कि जवान रहता है ग्लेशियर में खड़ा, बर्फ में, जवान रहता है जम्मू कश्मीर में रोड पे खड़ा, आतंकवादियों की गोली का डर जवानों को होता है, तो अलाउंस जवान को मिलना चाहिए ज़्यादा कि अफसर को मिलना? आप क्यों नहीं उनसे पूछ लिए? तब देखते वो क्या बोलते। आप क्यों नहीं पूछ लिए कि गोली जवानों को भी लगी हाथ में और अफसर को भी लगी, तो डिसेबल पेंशन अफसर को 2.5 लाख, जवान को 17,000 क्यों? पूछ लेना था उनसे। मैं तो आपके माध्यम से यही सवाल जनता से पूछ रहा हूँ। हमारी माताएं जो विधवा हो गई, जिन्होंने अपना सुहाग इस माँ भारती के लिए खो दिया, उनको 13,000 परिवार चलाने के लिए, और अधिकारी को 75,000 उनकी विधवाओं को क्यों भाई? ये कहाँ का न्याय है भाई मेरे? ये जनता बता देना। मैं तो ये सारे मुद्दा जनता के घर घर तक लेके जाऊंगा। ये जो 45 लाख हम पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक है ना, ये सारा इशू हम घर घर तक पर्चा लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे, आईना दिखाएंगे कि देखिए ये केंद्र सरकार जो जवान और किसान कह करके सत्ता में आई, ये कितनी घमंडी हो गई, ये कितनी दुराचारी हो गए, ये कितने तानाशाह हो गए, जिनके तानाशाही से त्रस्त होकर के आज पूर्व सैनिक धरना के लिए बाध्य, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। यह तो भारत के शान और अभिमान को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है कि हम सैनिक धरना पर हैं और सरकार को 100 दिन होने के बाद भी नींद नहीं खुल रही।